बूढ़े गिद्ध ने बताया कि बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाती है। भूमिका। बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था है जब व्यक्ति अपने पूरे जीवन का अनुभव संचित कर चुका होता है और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है। यह वह समय होता है जब व्यक्ति को अपने परिवार, विशेष रूप से अपनी संतान से भावनात्मक और शारीरिक सहारा चाहिए होता है। लेकिन यह भी कटु सत्य है कि कई बार संतान अपने माता पिता को अकेला छोड़ देती है। यह स्थिति केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि पशु पक्षियों में भी देखने को मिलती है। इस संदर्भ में एक बूढ़े गिद्ध की कथा बहुत महत्वपूर्ण है, जो इस सामाजिक सत्य को उजागर करती है। अम नमः शिवाय। हर हर महादेव गुरु गरुड़ पुराण में कहा गया है कि किसी भी कथा या प्रवचन को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पाप लगता है। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक विशाल वृक्ष पर एक गिद्ध और उसकी संतानें रहती थी। जब गिद्ध युवा था तो उसने पूरे जंगल में अपनी ताकत, चतुराई और परिश्रम से एक मजबूत परिवार बसाया। उसने अपने बच्चों को उड़ना सिखाया, भोजन की तलाश करना सिखाया और जीवन जीने के मूलभूत नियमों से अवगत कराया। समय बीतता गया, गिद्ध बूढ़ा हो गया, उसकी आंखों की रोशनी धुंधली हो गई और अब वह तेजी से उड़ नहीं सकता था। धीरे धीरे उसकी संतानें बड़ी हुई और स्वयं अपने जीवन की राह पकड़ने लगी। एक दिन जब गिद्ध ने अपने बच्चों से मदद मांगी तो उन्होंने बहाने बनाने शुरू कर दिए। किसी ने कहा कि वह अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त है, किसी ने कहा कि उसे स्वयं की देखभाल करनी चाहिए। अंततः सभी संतानें अपने अपने रास्ते निकल गई और बूढ़ा गिद्ध अकेला रह गया। यह कहानी केवल एक गिद्ध की नहीं, बल्कि हमारे समाज में बुजुर्गों की वास्तविकता को दर्शाती है। समय के साथ साथ लोगों की मानसिकता भी बदल गई है। आधुनिक जीवन शैली, आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता ने परिवार की परिभाषा को परिवर्तित कर दिया है। औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण लोग अपने करियर और व्यक्तिगत आकांक्षाओं में अधिक व्यस्त हो गए हैं। वे पारिवारिक जिम्मेदारियों को बोझ समझने लगे हैं। आजकल की जीवन शैली महंगी हो गई है, जिससे हर व्यक्ति अपने आर्थिक संसाधनों को बढ़ाने में व्यस्त रहता है। इस कारण वृद्ध माता पिता की देखभाल को अतिरिक्त भार के रूप में देखा जाता है। आधुनिक पीढ़ी आत्मनिर्भर बनना चाहती है और माता पिता को भी इसी दृष्टिकोण से देखने लगी है। वे यह मानने लगे हैं कि हर व्यक्ति को अपनी देखभाल स्वयं करनी चाहिए। पहले संयुक्त परिवार का चलन था, जहां बुजुर्गों को पूरा परिवार मिलकर संभालता था। अब एकल परिवार की अवधारणा के चलते यह जिम्मेदारी केवल एक या दो व्यक्तियों पर आ गई है, जिससे वे इसे निभाने से कतराते हैं। पहले माता पिता को भगवान के समान माना जाता था और उनकी सेवा को पुण्य समझा जाता था, लेकिन अब यह भावना कमजोर पड़ गई है। संयुक्त परिवार में बुजुर्गों की देखभाल की जिम्मेदारी साझा की जाती थी, जिससे उनका जीवन सुखद और सम्मानजनक बना रहता था। दूसरी ओर एकल परिवारों में जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाता है और वृद्धजनों की देखभाल को एक अतिरिक्त कार्य के रूप में देखा जाने लगता है। समाज की वास्तविक प्रगति तभी संभव है जब हम अपनी जड़ों को न भूलें। हमारे माता पिता ने हमें जीवन दिया, हमारा पालन पोषण किया और हमें इस योग्य बनाया कि हम अपने पैरों पर खड़े हो सके। इसलिए यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका सम्मान करें और उनकी देखभाल करें। बच्चों को शुरू से ही परिवार के मूल्यों और माता पिता के महत्व को समझाना चाहिए। सरकार को वृद्धावस्था सहायता योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाना चाहिए और समाज को वृद्धाश्रमों की बजाय पारिवारिक देखभाल को प्राथमिकता देनी चाहिए। माता पिता और बच्चों के बीच खुली बातचीत होनी चाहिए, जिससे पारिवारिक रिश्ते मजबूत बन सके। वृद्धावस्था में माता पिता की देखभाल का महत्व समझाने के लिए विभिन्न जागरूकता अभियानों की आवश्यकता है। बूढ़े गिद्ध की कहानी केवल एक कथा नहीं, बल्कि समाज का आईना है। यदि हम अपने बुजुर्गों की उपेक्षा करते हैं तो यह केवल उनका नहीं, बल्कि पूरे समाज का नुकसान है। माता पिता की सेवा न केवल हमारा कर्तव्य है, बल्कि यह हमारी संस्कृति और परंपरा का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। समय रहते हमें इस सच्चाई को समझना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां हमसे भी यही सीखें और हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहे। यह निबंध
वृद्धावस्था में माता पिता की उपेक्षा के कारणों और समाधानों को एक रोचक कथा के माध्यम से प्रस्तुत करता है। यदि आप इसमें कोई संशोधन या विस्तार चाहते हैं तो मुझे बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।